हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर सेशन 22 एंड 23 जो आपका करंट सेशन है। तो जो भी हमारे क्लास 11th में बच्चे थे वो पास आउट होके अब क्लास 12th में पहुंच चुके हैं। क्लास 11th में अकाउंट्स में आपको सिखाया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग। आपका पूरा बेस और फंडामेंटल वहाँ पर क्लियर किया गया था कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, कैसे पोस्टिंग होती है, कैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा आपने कुछ अलग चैप्टर्स भी पढ़े थे लाइक रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिंगल एंट्री सिस्टम एसेट्रा। क्लास 12th में आपको सीखने मिलेगी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कंपनी क्या होती है, क्लास 11th में बीएसटी में भी आपने पढ़ा होगा। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने करंट सेशन का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया था और आपको ये भी पता होगा कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उनके वेटेज का क्या हुआ, क्या उसके मार्क्स किसी दूसरे चैप्टर में ऐड हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड बैक भी की गई हैं जो पिछले 2 सेशन से डिलीटेड थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, ऐसा भी है कि कुछ टॉपिक्स ऐड बैक कर दिए गए हैं जो पिछले 2 सेशन में डिलीट कर दिए गए थे। तो हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला यूनिट जो आपका आता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एनपीओ। इसकी वेटेज 10 मार्क्स की थी और सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ कि ये चैप्टर इस सेशन में डिलीट कर दिया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर 10 मार्क्स का आपके करंट सेशन में डिलीटेड है। आपको एनपीओ की अकाउंटिंग अब क्लास 12th में नहीं सीखनी है। एनपीओ का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना होता है सोसाइटी को। अब आते हैं हम अपने अगले यूनिट में जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहले पार्टनरशिप फर्म की वेटेज 30 मार्क्स की थी जब एनपीओ होता था, पर अब इसकी वेटेज इंक्रीज कर दी गई है क्योंकि आपका एनपीओ डिलीट हो गया है। तो अब इसकी वेटेज है 36 मार्क्स की। तो पार्टनरशिप में 6 नंबर बढ़ा दिए गए एनपीओ से लेकर। पार्टनरशिप फर्म में आपको ओवरऑल 7 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पार्टनरशिप के फंडामेंटल, फिर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, पार्टनर्स अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो क्या अकाउंटिंग की जाती है, कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम कैसे उसको पेमेंट एसेट्रा करेंगे, और आखिरी में जब आप पार्टनरशिप फर्म ऑल टुगेदर क्लोज कर रहे हो, उसके बिजनेस ऑपरेशन बंद कर रहे हो, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो यही सबसे बड़ा यूनिट है आपका क्लास 12th में, जिसके अंदर में 7 चैप्टर्स आते हैं और इसकी वेटेज 36 मार्क्स की है। तो एनपीओ डिलीट होने से पार्टनरशिप फर्म की वेटेज तो बढ़ गई, पर बहुत सारी चीज़ें जो पार्टनरशिप फर्म में पहले डिलीटेड थी वो रीस्टोर कर दी गई हैं, वो फिर से ऐड बैक कर दी गई हैं। जैसे कि एक टॉपिक होता था गुडविल रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो अभी आपको इस टॉपिक का नॉलेज नहीं होगा, बट फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही दूसरा टॉपिक होता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बहुत बड़ा टॉपिक था और 3 से 4 चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन थी। ये भी पिछले 2 साल से डिलीटेड था, बट इस बार ये वापस ऐड बैक कर दिया गया है। अगला टॉपिक है जो ऐड बैक किया गया है वो है आपका लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर रिटायर होता था उसको जो पेमेंट पार्टनरशिप फर्म को करनी होती थी, पार्टनरशिप फर्म वो पेमेंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी। ये टॉपिक भी हमको इस साल पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाने बोला जाता है, दैट इज़ डिजीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये भी आपको इस साल पढ़ना होगा। ये भी पिछले 2 साल से डिलीटेड था। या फिर इसी डिजीज़ पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म आपको इस साल पढ़ना है, एनपीओ नहीं पढ़ना है। 36 मार्क्स की वेटेज है, टोटल 7 चैप्टर्स हैं और जो मेजर टॉपिक्स डिलीट किए गए थे वो रीस्टोर कर दिए गए हैं। अगला आपका यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। इसकी वेटेज पहले 20 मार्क्स होती थी, पर अब इसकी वेटेज भी जो है इंक्रीज़ कर दी गई है क्योंकि एनपीओ डिलीट हो गया।
तो अब इसकी वेटेज है आपकी 24 मार्क्स की। तो पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये 2 यूनिट को मिलाकर ही आपकी वेटेज 60 मार्क्स की हो जाती है। और इसमें भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है। वैसे ये चैप्टर पिछले 2 सेशन से भी डिलीटेड ही था। तो आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के अंदर में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिबेंचर। कुछ जगह मैंने देखा कि कन्फ्यूजन है, कुछ यूट्यूबर्स ने भी बोला है कि आपको ओनली फॉर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ना है। ऐसा नहीं है, शेयर कैपिटल भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और इशू ऑफ डिबेंचर भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और दोनों मिलाकर 24 मार्क्स की वेटेज है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो बहुत सारे तरीके होते हैं शेयर इशू करने के, उसकी आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सिमिलरली कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर कुछ नहीं, एक तरह से कंपनी के लिए लोन है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो फिलहाल 2 यूनिट हो गए हमारे, पार्टनरशिप फर्म कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म 36 मार्क्स और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 24 मार्क्स। अगले यूनिट में आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने होते थे और वेटेज होती थी 12 मार्क्स, पर यहाँ पर भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो अब इस यूनिट में सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जहाँ पर आप सीखेंगे कि कंपनी के लिए आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, एंड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। कंपनी के लिए ये चीज़ें हम बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3। नेक्स्ट चैप्टर में ये थ्योरी चैप्टर है, जहाँ पर हमको सिखाया जाएगा कि एक बार आपने फाइनल अकाउंट्स बना दिए तो उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या आप उसका यूज़ करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब बातें हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। ये एक ही चैप्टर है पूरे अकाउंट्स में 12th में, जो आपका एक थ्योरी चैप्टर है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज़। इसमें 4 कैटेगरी में हम 15 टाइप्स की रेशियो पढ़ते थे, पर इस सेशन में 3 रेशियो और ऐड कर दिए गए हैं। अब आपको 15 नहीं, आपको 18 रेशियोज़ पढ़ने हैं। तो जो 3 नए रेशियोज़ ऐड किए गए हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है, जब आप इस चैप्टर में पहुँचेंगे तो आपको आपके स्कूल में या कोचिंग में बता दिया जाएगा। अगला रेशियो जो ऐड किया गया है वो है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, और नेक्स्ट रेशियो जो ऐड किया गया है वो है आपका नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो पहले 15 रेशियोज़ होते थे, अब 3 रेशियो और ऐड कर दिए गए, टोटल आपके 18 रेशियोज़ हो गए। तो यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स हैं, 12 मार्क्स की वेटेज है। ये जो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट डिलीट किया गया है, ये एक ऐसा चैप्टर था जहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिल्कुल था ही नहीं। एक फॉर्मेट आपको सिखा दिया जाता था और आपको उसी के हिसाब से क्वेश्चन करने होते थे, तो इसलिए डिलीट कर भी दिया गया, तो कोई खास इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ने वाला। और आखिरी यूनिट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS, जहाँ पर हम सीखते हैं कि कंपनी के लिए जो साल भर में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में दिखाते हैं, और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इस चैप्टर का अपने आप में वेटेज 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 12 + 8 20 मार्क्स हो गए, और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म 36 एंड कंपनीज 24 60 मार्क्स हो गए। तो 80 मार्क्स की आपकी वेटेज हो गई, जो आपका क्वेश्चन पेपर जो CBSE आपसे फाइनल में पूछेगा। और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे वो 4 मार्क्स का होगा। इसके अलावा फाइनल एग्ज़ाम के अलावा आपका प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड एक रिटन टेस्ट भी होगा, जो कि 1 आवर का होगा और 12 मार्क्स उसकी वेटेज होगी। इसके अलावा आपके स्कूल में एक्सटर्नल आएंगे और वो आपसे वाइवा लेंगे, और उसका वेटेज 4 मार्क्स है। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपका 20 मार्क्स का हो गया। तो इस हिसाब से हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस डिस्कस हो गया है अकाउंटेंसी का। तो ओवरऑल बात करें तो CBSE ने 3 चैप्टर डिलीट किए करंट सेशन में, NPO, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। पर इसके अलावा जो पिछले 2 साल में टॉपिक डिलीट कर दिए गए थे, जो काफ़ी बड़े टॉपिक थे, उनको वापस से रीस्टोर या एडबैक कर दिया गया है। तो पार्टनरशिप फर्म में आपकी मेहनत अब बढ़ गई है पहले के मुकाबले। इसके अलावा रेशियोज़ में भी आप देख रहे हैं कि 3 रेशियोज़ और ऐड किए गए हैं। पार्ट बी जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जिसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 आते हैं,
आप चाहें तो इसकी जगह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं, फिर आपको ये 2 यूनिट नहीं पढ़ने होंगे। पर मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, वो इसी यूनिट को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो आपके यूनिट 4 और यूनिट 5 के बेस पर होता है। इसीलिए अगर आप ये 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए तो आपको ये फिर से ये दोनों यूनिट पढ़ने ही होंगे। तो बेटर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट ना करके यही करें, तो ये 80 मार्क्स में भी आपको कवरेज मिल जाएगी और प्रोजेक्ट वर्क में भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है करंट सेशन का समझ में आ गया होगा। आपकी स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुकी होंगी, आई थिंक अब तो मई आ गया, तो आपको लीव भी मिल गई होगी समर वैकेशन की। पर जहाँ भी आपको मौका मिले अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। इस साल सीबीएसई टर्म वाइज एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, एक एनुअल एग्ज़ाम ले रहा है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।